In our previous lecture, we learned the unit 1 of managerial economics, that is introduction of managerial economics. What is managerial economics? What are the principles of managerial economics? In today's lecture, we are going to study the unit 2 of managerial economics, that is demand analysis. Today we are going to learn what is demand and what is quantity demanded. कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कैसे की जाती है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. हियर आर सम टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, assumptions of law of demand, exception of law of demand, change in quantity demanded or change in demand. So we are going to start with our first topic, that is demand. कि डिमांड क्या होता है? तो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम. डिमांड होता क्या है? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी. डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू बाय, जिसके अंदर उस कमोडिटी को खरीदने की विलिंगनेस है एंड एबिलिटी है टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो उसका पॉसिबल प्राइस है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड ऑल्सो. कि एलिमेंट्स क्या भी होते हैं कि कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, क्या उस क्वांटिटी को खरीदने के लिए वो एबल है, विलिंगनेस है उसके अंदर विद अ गिवन प्राइस and the given period of time. These all are the elements also. कि डिमांड बेसिकली है क्या, कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या उस चीज को खरीदने के लिए हम काबिल हैं, हमारे अंदर वो विलिंगनेस है, उसकी जो प्राइस है क्या उस प्राइस पे हम उसको खरीद सकते हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू परचेज अ कार. क्या मैं उस कार को खरीदने के लिए एबल हूं, मेरे पास उतना प्राइस है, मेरे पास उतने पैसे हैं खरीदने के लिए उस टाइम पीरियड पर. अगर मेरे पास ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दैट बी कॉल्ड द डिमांड. एंड द सेकेंड टॉपिक इज क्वांटिटी डिमांडेड. कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? बेसिकली द स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक क्वांटिटी, कि हम कितनी क्वांटिटी, 1 कार, 2 कार, 3 कार, जिस भी क्वांटिटी के आगे, जिस भी डिमांड के आगे हम इसे स्पेसिफिक वो क्वांटिटी लगा देते हैं कि 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 1 लीटर लेना है, 2 लीटर लेना है, स्पेसिफिक क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड. कि कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट द एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स. द क्वांटिटी कितनी लेनी है, विलिंगनेस है या नहीं है, एबिलिटी, पॉसिबल प्राइस एंड द गिवन टाइम. These are all are very necessary to consider before knowing the demand. The next topic is our demand schedule. Basically demand schedule क्या होता है? एक tabular presentation होती है. There are 2 types of demand schedule: individual demand and the market demand. Individual demand. Individual demand means a person who is willing and able to buy a commodity at a given period of time. कि एक इंडिविजुअल उस टाइम पीरियड पर कितना परचेज कर रहा है, क्या उसकी विलिंगनेस है. मार्केट डिमांड, ओवरऑल इंडिविजुअल्स दैट आर विलिंग टू एबल एंड बाय टू परचेज अ commodity. So what is a demand schedule? It is a tabular presentation showing different quantities of a good that buyer of a good are willing to buy at different prices during a given period of time. Basically it is a tabular presentation. ये एक टेबल में हम tabular presentation के साथ प्रेजेंट करते हैं जो कि different quantities of a good को प्रेजेंट करता है, जिसमें एक बायर is willing to buy at different prices the same one at a given period of time. तो हमें क्या ध्यान रखना है डिमांड शेड्यूल के अंदर? इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन. टैबुलर प्रेजेंटेशन इज लाइक कि जब हम एक टेबल फॉर्म में किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, दैट वी कॉल द डिमांड शेड्यूल. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और डिमांड फंक्शन.
Demand function is basically means the functional relationship between the demand for a quantity and its determinants. It is very necessary to learn कि what are the determinants of demand. Determinants क्या होते हैं डिमांड के? Determinants of demand are also called the factors affecting demand. जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. डिमांड को कैसे अफेक्ट करने हैं हम भी जानते हैं. मार्केट के अंदर कमोडिटीज की डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है, अफेक्ट होती रहती है. वो किन फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो रही है? कभी कहते हैं डिमांड ज़्यादा है, कभी कहते हैं डिमांड कम है. व्हाट द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न बिहाइंड इज ओनली द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिनकी वजह से हमारी डिमांड अफेक्ट हो रही है. लाइक प्राइस में ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, बिकॉज देयर आर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंड द लॉ ऑफ डिमांड. अभी हम पढ़ेंगे आगे. एंड द इनकम, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है. द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि लोगों के आज के टाइम पे देखा जाए तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर दिन चेंज होता है. आज हमें ये पहनना है, आज हमें ये नहीं पहनना, आज हमें ये लेना है, आज मार्केट के अंदर इस चीज़ की ज़्यादा शॉप चल रही है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करती है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जहाँ पर हमें लगता है फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइजेस बढ़ जाएंगे या फ्यूचर में ये चीज़ हमें मिल नहीं पाएगी, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उस चीज़ को परचेज करना शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पर भी डिमांड अफेक्ट होती है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, बेसिकली रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री वन. तो उनके प्राइजेस से भी हमारी डिमांड अफेक्ट होती है. तो यही चीज वो बता रहा है कि डिमांड फंक्शन क्या है. इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि हम जिस कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स. तो व्हाट आर द फंक्शनल रिलेशनशिप एंड द डिमांड फंक्शन? तो dx इज इक्वल्स टू फंक्शन, f इज डिनोट्स टू फंक्शन, px on price of a commodity, pr is a price of related good, y is denotes to income, t is taste and preference, and f is of future expectation. So then you notice there are the determinants is also same as the function we are right here, the px, pr, y, tf, they both are same. तो हम ये कह सकते हैं the determinants of demand, it's a functional relationship between the demand of for a commodity and its determinant, right? Okay, then the next topic is we covered law of demand, and it is a very important. What is law of demand? Law of demand, basically this is a law which states the relationship between the price and the quantity demanded. So other things remaining the same, there is inverse relationship between the price and the quantity demanded. What the law states? Law states there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded. That means if the price of a commodity increase, the demand of that commodity decrease. That's the law states कि कोई भी हमारे पास for suppose now we make a schedule, मैं शेड्यूल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि प्राइस अगर किसी कमोडिटी, सपोज वी लेट द कमोडिटी एक्स, अगर उसके प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं 10, 11, 12, 13, 40, द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी
will decrease. 14, 13, 12, 11, 10. This is the law called. Now we make the demand curve. Demand curve of that commodity X. हम डिमांड कर्व बनाएंगे कमोडिटी X का, तो X स्केल, Y स्केल, we let 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the same 10, 11, 12, 13, 14. Here we take the quantity demanded and price. So if we make the scale of reference point A, B, C, D, E, तो A, B, C, D and E. द डिमांड शेड्यूल इज, हम यहाँ से रिलेट भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पढ़ा था व्हाट्स द डिमांड शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल इज लुक लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, in which we present, it is a tabular presentation in which we show the different quantities of a good, as you see the different quantities of goods at different prices. So there is an inverse relationship between the both, and the prices increase, the quantity demanded decrease. We show by the demand curve also, we make a scale and the demand curve, here we present the inverse relationship between delta Q upon delta P. I think you understand what the load period. I repeat again, there is an inverse relationship between the both the quantity demanded and the price. What are the assumptions of law? Before knowing that the what is law, हमें ये जानना जरूरी है कि what we take a assumptions, हमें कुछ assumption लेनी होती है इस law की, otherwise law not works. हम इस law में क्या assumption लेंगे? The determinants of demand remain same because I mentioned other things remaining constant या other things remaining the same, कि हमें ये assume करके चलना है, ये assume मान के चलना है कि other things remaining the same. Other things का मतलब क्या है? Other things होती हैं determinants of demand, कि हमारी जो प्राइस है वो सेम है, हमारी जो इनकम है वो सेम है, हमारी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो सेम है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी अभी कोई नहीं है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आर ऑल्सो सेम. तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर हम ये अज्यूम नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमें ये मान के चलना है इस टाइम पर हमारी सभी चीज़ों के अंदर हमारे सभी डिटर्मिनेंट सेम है. तो अजम्पशन क्या होती हैं? अजम्पशंस आर डिटर्मिनेंट्स आर सेम. ठीक, उसके बाद द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन का मतलब क्या होती है कि कहाँ ये लॉ एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट मतलब लॉ कह रही है कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, डिमांड कम हो रही है. हर केस में तो नहीं होगी. आप कहोगे कि मैम इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. हाउ द लॉ वर्क? तो these all be covered in exceptions of law of demand. So what are the exceptions? Exceptions are status symbol goods, जिनको हम प्रेस्टिजियस गुड्स भी कहते हैं, जिनके ऊपर ये लॉ नहीं डिमांड एक्सेप्ट होती. जितने ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रहे होते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ती है. ठीक है. अदर गिवन गुड्स,
Giffen goods are also considered in exception because the prices of that good increases, the quantity demanded also increases. The next one is future storage. फ्यूचर स्टोरेज, हमें किसी गुड को फ्यूचर में स्टोर करना है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, हमारे को फर्क नहीं पड़ता, वी स्टोर द गुड एज द प्राइजेस इंक्रीजेस. तो दीज आर आल्सो द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. नाउ वी कवर द लास्ट टॉपिक्स, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. This is also a very important topic of this unit, change in demand. Change in demand or change in quantity. Change in demand and change in quantity demanded, it is also called shift in demand and movement along the demand curve. In shift in demand curve, the demand curve shift from, it is called decrease in increase in demand because increase in demand and decrease in demand movement along the demand curve is extension of demand, contraction of demand and extension of demand. Extension. And why this happen? That is very important. कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्यों होती है? बिकॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ and it happens because factors other than price. Yes, the change in demand and the change in quantity demanded. Demand में change होना, quantity demand में change होना, that is we also called shift in demand curve and movement along the demand curve. Shift in demand curve means to say this is a demand curve, this is a shift, rightward shift or leftward shift. Movement along the demand curve, suppose this is a demand curve, ये हमारा demand curve है, इस पे upward movement और downward movement on a same demand curve. It is increase in demand, decrease in demand, extension of demand and contraction of demand. This happen because of the change in a price of a commodity. प्राइस में चेंज होने की वजह से जो हमारी डिमांड के अंदर चेंज आता है, डेट इज बी कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस को हटा के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं? ऑल फैक्टर्स आर डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये जितना भी है, दिस इज बिकॉज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. I think all those are clear to you. We cover all the topic of today's chapter, today's class. Thank you.